आंकड़े को अब तक आप अच्छे से जान गए होंगे। हमारे देश की आधी से ज्यादा महिलाओं में खून की कमी देखी जाती है। और यह रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th एडिशन में रखी गई थी सामने। खून की कमी क्या होता है? देखिए, हमारे शरीर में जो भी हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, हमारे फेफड़ों में जा रही है। पर उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, खून करता है। जो भी हम खाना खा रहे हैं, खाना हमारे पेट में जा रहा है, आंतों में जा रहा है, लेकिन वहां से जो पोषण है पूरे शरीर में पहुंचाने का काम खून कर रहा है। हमारे शरीर में जो हार्मोन बनते हैं, उन्हें पूरे शरीर में खून ही पहुंचाता है। अगर खून की कमी हो जाएगी तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम आएगी। अगर ऑक्सीजन शरीर में नहीं पहुंचती अच्छे से तो चक्कर आने लगते हैं, सांस फूलने लगती है। अगर पोषण अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो हमारे शरीर में कमजोरी आएगी, त्वचा, बाल, हमारे नाखून कमजोर होने लगेंगे। अगर हार्मोन शरीर में नहीं पहुंचेंगे तो हमारी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। ये सारे बुरे असर खून की कमी के रहते हैं। खून की कमी, इस आंकड़े के जरिए आप देखिए, यह डाटा हमें बताता है कि किस प्रकार अनीमिया मातृ मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारक है। जो एक बहुत ही दुखद परिस्थिति बनती है कि जन्म देने के दौरान माता की मृत्यु हो जाती है। मातृ मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारक अनीमिया है, खून की कमी है। बच्चों में जो अभी ग्रोइंग एज में है, अगर उनमें आयरन की कमी हो जाएगी तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। स्टंटेड यानी उम्र के साथ साथ ग्रोथ पर्याप्त नहीं हो रही, स्टंटेड ग्रोथ इसे कहा जाता है, यानी रुकी हुई ग्रोथ इसे हम कहते हैं। तो बच्चों में ग्रोथ प्रभावित हो जाएगी। बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज, जानने की सीख, दे जरा हौसला ऐ मेरे दाता संग रह। यानी आयरन। और बताया कि हमारे ब्लड की हेल्थ के लिए, हमारे वाइटैलिटी के लिए, एक अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। और आयुर्वेद ने यह भी बताया था कि आयरन वाली चीजें जैसे कि गुड़, तिल, मूंगफली, इन सब का हमें सेवन करना चाहिए, खास तौर पर ठंडे मौसम में। आप सोचिए, कुछ याद आ रहा है सर्दियों के समय पर? गुड़, मूंगफली, तिल के इस्तेमाल से बनी हुई कोई चीजें अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो हमें बताइए। हमें तो तिलकुट याद आ रहा है, अनरसा याद आ रहा है, गज्जक याद आ रहा है, चिक्की और पट्टी याद आ रहा है। माता जी पिन्नियां बनाते हैं, है ना, पंजीरी जिसे कहते हैं उत्तर भारत में, वो याद आ रहा है। आप भी बताएं, आपके यहाँ पर किसी नाम से इनको पुकारा जाता है? कुछ स्पेशल अगर आपके यहाँ पर है तो। और सर, आप भी अगर कुछ ऐसा चीज जानते हैं जो आप उपयोग में लाते हैं, हमें जरूर बताइए, पूरी टीम के साथ शेयर कीजिए। तिलकुट, जी हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट तिलकुट। लेकिन असल में देखिए, आयुर्वेद ने बताया था गुड़ के साथ इसे लेना चाहिए, है ना। गुड़ के अंदर तिल का जो है वो वाला तिलकुट हमें खाना चाहिए, गुड़ का गज्जक हो। लेकिन आजकल स्वाद के चक्कर में हमने चीनी के अंदर मिला हुआ तिल खाना शुरू कर दिया। चीनी का तिलकुट भी मिलता है ना। तो अब आपने बताना है, चीनी वाला जो तिलकुट है, जो चीनी वाला अनरसा है, वो फायदा करेगा या नुकसान करेगा? जी हाँ, नुकसान करेगा बिल्कुल। तो आप सभी कोशिश करिए, ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ चीजें सेट करके गए थे, किसी कारण से ही करके गए थे। उनके अंदर भी, चाहे साइंटिफिक ये इस बात को प्रमाण नहीं था उस समय, पर ज्ञान उन्हें भी बहुत था। और वही ज्ञान को हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं। कोशिश करिएगा, जब भी आप सर्दियों में ठंडे मौसम में ऐसी चीजें खाएं तो गुड़ के साथ खाएं, चीनी का उपयोग उसमें कम होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बात हम आयरन की कर रहे थे, आयुर्वेद ने किस प्रकार आयरन का महत्व बताया है हमने वो जाना था।
किस प्रकार हमारे बड़े बुजुर्ग यह अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, हमने वो भी देखा। अब यहाँ पर आयरन के टैबलेट को हम समझते हैं, यह किस सोच के साथ, किस रिसर्च के साथ हमने बनाया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, आयरन टैबलेट में सबसे पहले आपको मिलेगा, जी हाँ, आयरन। आयरन मिलता है क्योंकि खून बनाने का सबसे जरूरी हिस्सा आयरन ही है। असल में यह जो हीमोग्लोबिन आप देख पा रहे हैं साथियों, ये जो आप हीमोग्लोबिन, आपने कभी खून की जांच करवाई हो, सबसे पहले पन्ने पर सबसे ऊपर हीमोग्लोबिन ही होता है। पहले पेज पर हीमोग्लोबिन खून की मात्रा ही होती है, इतना जरूरी है। तो हीमोग्लोबिन का मतलब, नाम से अगर हम समझें तो साथियों, हीमोग्लोबिन का मतलब बनता है, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, यहाँ पर हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब है एक गोल प्रोटीन, क्योंकि हीमोग्लोबिन की शेप एक तश्तरी के आकार की होती है। तो आयरन से बना हुआ, हीम से बना हुआ एक गोल प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। और यह हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। शरीर में खून के साथ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमने देखा, चक्कर आते हैं, हमारी सांस फूलती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आयरन मिल रहा है। उसके बाद आपको मिलेगा फॉलिक एसिड और विटामिन B12। फॉलिक एसिड विटामिन B9 कहलाता है, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 कहलाता है। तो अगर फॉलिक एसिड और ये जो साइनोकोबालामिन है, विटामिन B9 और B12, यह दोनों खून बनाने में मदद करते हैं। खून बनता है आयरन से, और खून बनाने में मदद करते हैं विटामिन B9 और विटामिन B12। तो यह तीनों चीजें आपको मिल रही हैं। इसके अलावा आपको मिलता है विटामिन C। विटामिन सी का क्या काम है? यह शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। उदाहरण से समझिए, मान लेते हैं कि मैंने 10 मिलीग्राम आयरन खाया है। एग्जाम्पल से, 10 मिलीग्राम आयरन मैंने खाया है। अगर मैंने साथ में विटामिन C भी लिया है, अगर विटामिन C को भी साथ में खाया है, तो फिर 10 का 10 मिलीग्राम शरीर में इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन अगर विटामिन C मैंने नहीं लिया है, तो 10 में से केवल 5-6 मिलीग्राम आयरन ही शरीर में एब्जॉर्ब होगा, इस्तेमाल होगा। यानी विटामिन C पूरे तरीके से आयरन का इस्तेमाल हो, बहुत जरूरी रहने वाला है। ठीक है, ये चारों चीजें मिलकर हमारे इस टैबलेट में आपको मिलेंगी। बहुत ही रिसर्च के साथ इसको डिजाइन किया गया है, ताकि किसी को भी आयरन की कमी, खून की कमी हो, उनको यह अपना फायदा तुरंत दे सके। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए साथियों, आपके सामने एक चित्र रखा गया है। इसमें दो हाथ आपको नजर आ रहे होंगे। थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। देखिए, जिस व्यक्ति में खून की मात्रा पर्याप्त है, उसका हाथ किस प्रकार लगभग गुलाबी सी रंगत का लग रहा है, लगभग लाल गुलाबी से रंग का लग रहा है। यहाँ पर एक बच्चे का हाथ है कंपैरिजन में, जिसके शरीर में खून की कमी है। इसका हाथ आपको लगभग पीला पीला सा लग रहा होगा। अब कई लोग यहाँ पर अपना हाथ चेक कर रहे हैं। प्रदीप कुमार जी को हमने देख लिया। तो हाथ आप चेक कर रहे हैं, अपने अकेले के हाथ से नहीं, किसी और के साथ जब कंपेयर करेंगे, तब अच्छे से फर्क आएगा, है ना? तब अच्छे से पता चलेगा कि लेवल हमारे अंदर पर्याप्त है या नहीं है, दूसरे के अंदर पर्याप्त है या नहीं। ठीक है, अपने ही हाथ देखेंगे तो शायद से उतना अच्छे से पता ना चले। तो ये है आयरन। खून की कमी कई लोगों को प्रभावित करती है। हमने देखा, महिलाओं को ज्यादातर इसका बुरा असर देखा जाता है। युवतियों में, ज्यादातर युवतियों को 60%, जो नव युवतियां हैं, उनमें खून की कमी देखी जाती है। बच्चों में अगर खून की कमी, आयरन की कमी हो जाएगी तो बहुत बुरे असर होते हैं। और वयस्कों में भी इसकी कमी हो जाती है, पुरुषों में भी कमी हो जाती है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाओं में और बच्चों में और युवतियों में ही होती है, पुरुषों में भी इसकी कमी हो सकती है। तो इसीलिए
आयरन का टैबलेट बहुत ज़रूरी रहने वाला है, सभी को बहुत अच्छा असर देगा, बहुत ही आसानी से यह हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में आयरन पहुंचा देगा। आयरन और फॉलिक एसिड जो विटामिन बी 9 था, किस प्रकार अनीमिया को ठीक करता है, अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने यह हमें बताया। किस प्रकार अनीमिया पूरे पब्लिक के लिए, पूरे समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा बोझ है, यह भी हम जानते हैं। विटामिन सी किस प्रकार आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है, यह भी रिपोर्ट में देखा गया है। तो आपने इस आयरन टैबलेट को, जो कि एक कंप्लीट फॉर्मूला आप तक पहुंचा रहा है, आयरन, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12 और एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी, इन चारों चीज़ों का कंप्लीट डोजेज आपको हमारी एक टैबलेट के जरिए मिलता रहेगा। दिन में जितनी भी मात्रा का आयरन चाहिए, एक टैबलेट से ही आपको पूरी मात्रा मिल जाएगी। तो डोजेज याद रखनी है, दिन की एक टैबलेट। ये देखिए साथियों, थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करें। कुछ इस प्रकार का होता है हमारा हीमोग्लोबिन, मैंने बताया तश्तरी के आकार का गोल सा प्रोटीन। यह हीमोग्लोबिन का, रेड ब्लड सेल का आप मान सकते हैं एक उदाहरण है, चित्र है। तो अगर यह तश्तरी हमारे शरीर में कम हो जाएगी, तो हम पर्याप्त तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते, उस कमी को दूर करेगा आयरन। ये सारे फायदे हमने देख लिए हैं। डोजेज मैंने आपको बताया, रोज का एक टैबलेट आप लेंगे, नाश्ते के साथ ले लेंगे तो बेस्ट है। अब आयरन की टैबलेट जब भी खाएं तो एक बात का आपने खास ध्यान रखना है। कई लोग शायद से इस बात को जानते नहीं हैं और फिर अच्छे से असर नहीं कर पाती। साथियों, आयरन की टैबलेट जब भी खा रहे हैं, उसके 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद चाय या कॉफी हमने नहीं लेनी है। ये बात अवश्य आपने ध्यान रखनी है। जिस भी व्यक्ति को आप आयरन टैबलेट का सुझाव दें, उन्हें जरूर बताइएगा, क्योंकि यह चाय और कॉफी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, शरीर में आयरन का असर आने नहीं देती। तो आप क्या करिएगा, आयरन का टैबलेट जब भी खाएं, 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद चाय, कॉफी या फिर जो एनर्जी ड्रिंक इत्यादि होते हैं, उनका सेवन आपने नहीं करना है। इन सब में कैफीन होगा। क्लियर है? सभी को यह जानकारी याद रखनी है, फील्ड में जब भी किसी को सुझाव दें, ये वाली बात भी जरूर बताइएगा। चलिए उदाहरण से अब आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे। मान लेते हैं मैंने दोपहर में 3 बजे आयरन का टैबलेट खाया है, तो कितने बजे से कितने बजे तक मुझे चाय कॉफी नहीं लेना, इसका उत्तर आप मुझे मैसेज में लिखकर बताइए। जी हाँ, 1 से 5 बजे तक, जो 4 घंटे का है भोजन, आयरन की टैबलेट से 2 घंटे पहले और टैबलेट के 2 घंटे बाद तक हमने यह चाय कॉफी नहीं पीनी। वेरी गुड, आगे बढ़ गए हैं। फिट